Have Angshat family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी को एग्जैक्टली क्या बुलाना चाहिए था, एक मैनिपुलेटर या फिर ग्रेट प्लानर? पहले युआन, देन युआन थ्रू विंग, दोनों को मैनिपुलेट करके विंग को सक्सेसफुली उसने अपने प्यार में डाला। और अब जब विंग को उसकी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, तब फिर एक बार उसने अपने फैमिली से झूठ बोल के उन्हें मैनिपुलेट किया और विंग की सबसे बड़ी कमजोरी का वो फिर से फायदा उठा रहा था। युआन को वो विंग के खिलाफ फिर एक बार यूज करने में सक्सेसफुल हो चुका था और सिचुएशन ऐसी बना दी थी कि बिना विंग के हाँ के या बिना विंग के मर्जी के ना चाहते हुए भी उसे लैंड मैंशन में शिफ्ट होना ही था। युआन को अपनी बाहों में होल्ड किए विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। वो ये सब नहीं चाहता था। पहले वो 2 अलग अपार्टमेंट में थे, फिर भी विंग वांगजी को नहीं रोक पाया युआन के करीब आने से और उसी के चलते कहीं ना कहीं विंग भी वांगजी के करीब जा चुका था। पर अब तो वो दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं और अब अकेला नहीं है वांगजी, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली इंक्लूड हो चुकी है। वांगजी के साथ तो युआन ऑलरेडी अटैच हो चुका है, पर अगर पूरी लैंड फैमिली के साथ युआन अटैच हो गया तो फिर इन सब से युआन को दूर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्यूचर के टेंशन में गुम विंग को आज की रात बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ वांगजी के लिए वक्त जैसे थम चुका था। रात बहुत लंबी थी उसके लिए, क्योंकि एक्साइटमेंट थी उसमें। कल विंग उसके साथ लैंड मैंशन जाएगा, उसके घर में। हाँ, भले ही 2 अलग रूम हैं, पर घर तो एक ही है ना। और पहला प्यार झूठा था, अब का प्यार सच्चा है। झूठे प्यार के लिए जो इतने एफर्ट्स करेगा, वो सच्चे प्यार के लिए क्या कुछ कर जाएगा, यही वांगजी सोच रहा था। उसे फुल कॉन्फिडेंस था खुद पर कि वो विंग को मना ही लेगा। खैर, वक्त गुजर चुका था और नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, जहाँ एक तरफ विंग अभी भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया था, वहीं दूसरी तरफ पूरी लैंड फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज फाइनली वो विंग को अपने साथ लैंड मैंशन लेके जाने वाले थे। इसीलिए तो वो रात को अपने घर नहीं गए, ताकि मॉर्निंग में वो सब एक साथ जा पाए। ब्रेकफास्ट टाइम था तो सब ब्रेकफास्ट टेबल पर इकट्ठा हो चुके थे। कुरैन, जिन्होंने विंग के आते ही सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि क्या विंग की और युआन की पैकिंग हुई। विंग ने कुरैन की तरफ देखा। ऑब्वियसली विंग थोड़ा टेंशन में था, परेशान था, पर सबके सामने वो हो सके उतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अंकल, वो मेरी और युआन की बहुत सारी चीज़ें हैं, पैकिंग में वक्त लगेगा। रात में मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इसीलिए मैं पैकिंग तो नहीं कर पाया, पर कोई नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी युआन को स्कूल छोड़ देता हूँ एंड देन मैं ऑफिस चला जाता हूँ। हाफ डे लेकर मैं वापस आ जाऊँगा और पैकिंग करके लैंड मैंशन आऊँगा, क्योंकि ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है। कुरैन ने नोट किया, पर वांगजी का इस बात पर तुरंत नेक्स्ट रिप्लाई आया था। कोई बात नहीं विंग, तुम ऑफिस चले जाओ, युआन को मैं स्कूल छोड़ दूंगा, पिक भी कर लूँगा एंड देन तुम दोनों की पैकिंग भी मैं कर लूँगा। मेरे हेल्प के लिए युआन और तुम्हारे हेल्पर्स है ना। और अगर कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं तो कौन सा, लैंड मैंशन यहाँ से बहुत दूर है, 1 घंटे की दूरी ही तो है। वापस आ जाना और लेकर फिर से लैंड मैंशन आ सकते हो तुम। विंग ने तुरंत इस बात का रिप्लाई दिया था। इट्स ओके मिस्टर लैन, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। ये सुनते ही वांगजी का मुंह लटक चुका था, क्योंकि कल गुस्से में ही सही, पर विंग ने वांगजी को उसके नाम से पुकारा था और आज फिर एक बार मिस्टर लैन सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। पर ठीक है, उसने आगे आर्ग्यू नहीं किया और शांति से सबने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। देन सब अपने अपने वर्क के लिए रेडी हो चुके थे। जियांग फैमिली जियांग मैंशन, लैन फैमिली लैन मैंशन और विंग अपने वर्क के लिए प्रिपेयर होकर लिविंग हॉल में आ चुके थे, क्योंकि अब सबको अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। पर
निकलने से पहले वांग जी ने विंग को रोक दिया था। विंग जो रुक चुका था, वांग जी ने विंग से युआन का बैग पिक कर लिया। साथ ही उसने युआन का सेकंड हैंड भी पकड़ लिया था और उसने विंग की तरफ देखा। मैंने कहा ना, मैं युआन को ड्रॉप कर दूंगा। पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, इसलिए विंग ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाया और उसने युआन का जो हाथ पकड़ के रखा था उसे छोड़ दिया और सिंपली नोट किया। विंग अभी वहाँ से जाने ही वाला था कि पीछे से वांग जी की आवाज़ फिर एक बार उसे रोक चुकी थी। आई नीड योर पासपोर्ट। ये सुनते ही विंग टोटली शॉक हो चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। पासपोर्ट? मिस्टर लैन, आपको मेरे पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है? बस सेफ्टी के लिए। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज हो चुका था। मेरे पासपोर्ट की आपकी सेफ्टी की क्यों ज़रूरत है? और तुम गलत समझ रहे हो विंग। तुम्हारे पासपोर्ट को नहीं बल्कि तुम्हारे वर्ड्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बस तुम्हारा पासपोर्ट चाहता हूँ। जैसे ही तुम लैंड मैंशन में इवनिंग में शिफ्ट करोगे, मैं तुरंत तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट रिटर्न कर दूंगा। ये सुनते ही विंग जो समझ चुका था कि वांग जी सच में उसे समझने लगा है, इसीलिए तो हर कदम पे वो विंग को बीट कर रहा है। पर स्टबन सिर्फ वांग जी नहीं था, विंग भी था। मिस्टर लैन, आई डोंट थिंक कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है। जो मैंने कहा है वो मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा। ये सुनते ही वांग जी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। तो फिर इसमें तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर तुम लैन फैमिली में आने ही वाले हो तो पासपोर्ट देने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? कौन सा तुम दिन भर पासपोर्ट लेकर घूमते हो? मैंने कहा ना, लैन फैमिली में आते ही मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट वापस कर दूंगा तो करूंगा। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत। विंग जो अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और पीछे से कुरैन ने विंग को रोक दिया था। विंग, दे दो ना पासपोर्ट। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पासपोर्ट देने में? अगर इवनिंग में आने ही वाले हो तो वो लौटाने वाला है ना तुम्हें। विंग जो कुरैन के आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने शुयांग की तरफ देखा जिसके हाथ में फाइल्स थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब ऑफिस जा रहे थे और विंग ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। शुयांग ने जैसे ही विंग को देखा उसने जस्ट नोट किया और वो कुछ देर बाद विंग का पासपोर्ट लेकर वापस आया। विंग के इशारे पर शुयांग ने वो पासपोर्ट वांग जी के हाथ में दे दिया और वांग जी तुरंत ही वो पासपोर्ट लेकर अपने पॉकेट में रख चुका था। ऑब्वियसली विंग का वो लास्ट ट्राई भी बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था, क्योंकि पासपोर्ट के बिना वो ये कंट्री छोड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था। पहले भी एक बार विंग उसे ट्रिक करके भाग चुका था, अब वो ये रिस्क उठाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने विंग से पासपोर्ट की डिमांड की थी। और वांग जी थैंकफुल है अपने फादर का जिन्होंने उसका साथ दिया। ऑब्वियसली वांग जी जानता है कि कुरैन की कोई भी बात विंग नहीं टालता और वांग जी इस बात का फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से उठा रहा था। वही दूसरी तरफ कुरैन और बाकी फैमिली इस बात से पूरी तरीके से अनजान वांग जी का साथ दे रही थी। खैर फाइनली वांग जी को कंफर्मेशन मिल चुकी थी, इसीलिए अब हर कोई अपने अपने वर्क के लिए निकल चुका था और वांग जी गया था युआन को ड्रॉप करने युआन के स्कूल। देन विंग अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा था और बाकी सब भी अपने अपने वर्क के लिए जा चुके थे। इवनिंग हो चुकी थी और वांग जी को विंग का इंतज़ार था। वो युआन को लेकर सीधा लैंड मैंशन आया था और ऑब्वियसली वांग जी के पास विंग का ना कॉन्टैक्ट नंबर था और ना ही वीचैट आईडी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने कुरैन से कहा कि वो विंग को बता दे युआन के बारे में और कुरैन ने ऐसा ही किया था। उन्होंने विंग को मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि वांग जी के साथ युआन लैंड मैंशन आ चुका है और विंग भी जल्दी से अपनी पैकिंग करके लैंड मैंशन शिफ्ट हो जाए। अब विंग के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए उसने शाओ शिनचैन को बोल दिया था कि वो विंग की और युआन की बेसिक चीज़ों को पैक कर दे और उन बैग्स को लेकर लैंड मैंशन चला जाए। साथ ही उसने सबको ये भी इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया था कि वो लेट होगा,
ऑब्वियसली विंग के ऑर्डर के मुताबिक सारा वर्क हो चुका था और विंग जो अपना वर्क ख़त्म करने के बाद लगभग 8 बजे के दौरान लैन मैंशन पहुंच चुका था। ऑब्वियसली विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से युआन लापता था, जिस वजह से विंग अपने वर्क पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया था। वो लगातार जिशुन से फाइट करने के बारे में सोच रहा था, तो वो अपने बिजनेस को टोटली इग्नोर कर चुका था। पर आज उसके सर पर बहुत सारी मीटिंग्स और वर्कलोड आ चुका था, जिसके चलते वो मॉर्निंग से लेकर अब तक बस मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, अलग अलग क्लाइंट से बात कर रहा था और अपने वर्क प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। आज उसने लंच तक नहीं किया था और वो हद से ज़्यादा थका हुआ था। ये बात उसके चेहरे से ही समझ में आ रही थी। जैसे ही उसने लैंड मैंशन में एंटर किया था, सबका ध्यान विंग की तरफ जा चुका था। युआन जो तुरंत ही वांगजी के लैब से उतरकर विंग की तरफ भागता आया था और उसने विंग को हग कर लिया था। विंग ने भी एक स्माइल के साथ युआन को हग बैक किया। युआन को अपनी बाहों में होल्ड करने के बाद विंग अंदर आया और सबके साथ लिविंग हॉल में बैठ गया। युआन जो तुरंत विंग को दिन में जो कुछ भी हुआ वो बताने में लग चुका था, पर युआन को बीच में ही रोककर वांगजी युआन को विंग की लैब से अपने पास ले चुका था और उसने युआन को प्यार से करेज किया। बच्चा, आपकी शियान मम्मा बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उन्हें फ्रेश होने दो, देन डिनर के टाइम आप उनसे बात करना। ये सुनते ही युआन ने नोट किया। वांगजी ने उसे नीचे रख दिया तो युआन तुरंत कुरैन और ई की तरफ भाग गया क्योंकि कुरैन उसे बुला रहे थे। कुरैन ने युआन को अपने पास बुलाकर वांगजी की तरफ देखा और देन उन्होंने विंग की तरफ एक नज़र डाली। विंग, ऑलरेडी तुम्हारा रूम प्रिपेयर कर दिया गया है, तुम देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक, वरना तुम रूम चेंज कर सकते हो। पर क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और आज की रात उसी रूम में रेस्ट करो। कल मॉर्निंग में तुम जो चाहे वो रूम सिलेक्ट कर सकते हो, वरना पसंद आए तो उसी रूम में भी रह सकते हो। ये सुनते ही विंग ने नोट किया। देन कुरैन ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी, जाओ विंग को उसका रूम दिखा दो। ये सुनते ही वांगजी ने भी नोट किया और विंग उठ चुका था क्योंकि वो फैमिली के सामने कोई ट्रबल नहीं चाहता था। वैसे भी वो खुद ही बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो वो आर्ग्यू करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था और कुरैन से वो आर्ग्यू कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो चुपचाप उठा और वांगजी को फॉलो करने लगा। वांगजी जिसने विंग को स्टेयर्स से ऊपर ले जाकर एक रूम दिखाया। विंग जो रूम में एंटर कर चुका था और वो रूम का डोर बंद करने ही वाला था, तभी वांगजी ने डोर पर हाथ रख दिया था और वो डोर ओपन करके सीधा रूम में एंटर करके डोर क्लोज कर चुका था। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था अपनी इमोशनलेस आईज से, क्योंकि ऑलरेडी विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, वांगजी से भी और वर्क से भी। फिलहाल वो ना आर्ग्यू के मूड में था और ना ही कोई ट्रबल चाहता था। वांगजी जो विंग के करीब आया, विंग जिसने कुछ नहीं कहा, इवन वो पीछे भी नहीं हटा, वो बस वांगजी की हरकतें देख रहा था। वांगजी और विंग में बस एक कदम का फासला बचा हुआ था। वांगजी ने विंग के फोरहेड पर से उसके हेयर्स को पीछे किया, देन उसने विंग के फेस को प्यार से करेज किया। बहुत टायर्ड लग रहे हो स्वीटहार्ट। विंग ने कोई आंसर नहीं दिया, बस वो शांति से खड़ा था। वांगजी जिसने अपने पॉकेट से विंग का पासपोर्ट निकाला और विंग के सामने उसे शो किया। ये लो, मेरा काम तो हो चुका है, सोचा तुम्हें लौटा दूँ। विंग जिसने उस पासपोर्ट को ले लिया और वो जाने के लिए पलट गया। ऑब्वियसली उसे फ्रेश होना था। फ्रेश हो जाओ और नीचे डिनर पे आ जाओ। वैसे सोच के तो आया था कि तुम्हें थोड़ा तंग करूँगा, पर तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो बेटर होगा खाकर सो जाओ। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, इवन वो पीछे तक नहीं मुड़ा और उसने अपने कदमों को सीधा वार्डरोब की तरफ किया था। वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो बाहर निकल गया। विंग ने जब डोर का आवाज़ सुना तब वो एक नज़र डोर की तरफ देखकर फिर से अपने काम में लग चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी जा चुका था। विंग ने अपने कुछ क्लोथ्स निकाले, देन वो फ्रेश हुआ और कुछ देर बाद वो नीचे गया जहाँ ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। विंग ने सबको जॉइंट किया
और सब ने मिलकर साथ में डिनर किया। डिनर के दौरान उन सब की नॉर्मल चिट चैट चल रही थी। साथ ही युआन भी सबको बता रहा था कि उसने क्या किया, कैसे किया और आज उसने कितना फन किया। विंग को युआन को देखकर खुशी भी मिल रही थी, क्योंकि युआन विंग को बता रहा था कि आज उसने फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। स्कूल से आने के बाद वो कैसे ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा था, कैसे ग्रैंडमदर ने उसे अच्छी अच्छी फूड आइटम्स खिलाए, कैसे सिचान अंकल और चैंग अंकल ऑफिस से वापस आते वक्त उसके लिए कैंडीज और टॉयज लाए थे, और कैसे हैंडसम गगन ने उसके साथ खूब सारा खेला और साथ ही उन सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा फन भी किया। युआन को इतना खुश देखकर विंग ये सोच रहा था कि बस एक इंसान की वजह से वो अपने बच्चे से इतनी सारी खुशियाँ नहीं छीन सकता। ऑब्वियसली उसने कभी भी खुद फैमिली का प्यार नहीं देखा, पर आज एक ही दिन में इस फैमिली ने युआन को जितना प्यार दिया है और युआन को जितनी खुशी दी है, उतनी खुशी शायद ही विंग अकेला युआन को दे पाए, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी तो फैमिली के बिना रहा है, उसे भी फैमिली के प्यार के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो शायद सच में युआन को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, और शायद युआन की लाइफ में वो प्यार, फैमिली की कमी यही लोग कंप्लीट कर सकते हैं। विंग जो ये सोच ही रहा था, तभी ई की आवाज़ उसे होश में लाई थी और विंग ई की तरफ देख रहा था। विंग, बेटा तुम टेंशन मत लो, कल से तुम अपने वर्क पर फोकस करना, और रही बात युआन की, तो मैं कल से खुद युआन को स्कूल ड्रॉप करने भी जाऊंगी और पिक करने भी, क्योंकि बाकी सब तो वर्क में बिजी होते हैं। मैं युआन की पूरी केयर करूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी। विंग ने नोट किया। जैसे ही ई ने अपनी बात कंप्लीट की थी, तुरंत कुरैन ने विंग की तरफ देखकर अपनी बात स्टार्ट की थी। विंग, अब से बच्चे की टेंशन मत लो, हम सब है तुम लोगों के लिए। हम मेक श्योर करेंगे कि युआन और तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल ना फील हो, और तुम इसे अपना ही घर समझो। इनफैक्ट ये तुम्हारे फादर का घर है, तुम यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर रह सकते हो। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम हम सब में से किसी को भी बता सकते हो। कभी भी कुछ चाहो तो मेरे पास आना, बिल्कुल हेजिटेट मत करना। विंग ने नोट किया। डिनर हो चुका था तो सब लिविंग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे और बैठे हुए थे। युआन के कहने पर सबके लिए आइसक्रीम लाई गई थी और युआन खुद भी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था, साथ ही बाकी सब भी। विंग, जिसकी मोबाइल की रिंग से हर किसी का ध्यान विंग की तरफ जा चुका था, विंग जिसने सबकी तरफ देखा, देन उसने कॉल पिक करके कुछ बात की। बाद में वो सबके पास आया और उसने सबको इन्फॉर्म किया कि उसे जाना होगा। ये सुनते ही सब विंग की तरफ देख रहे थे। कहाँ जाना है तुम्हें, वो भी इतनी रात को? ये सुनते ही विंग ने कुरान की तरफ देखा। वो एक्चुअली कुछ दिनों से वर्क बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। आज बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, पर कुछ मीटिंग्स अभी भी पेंडिंग थी। कल शेड्यूल करने के बारे में सोचा था, पर फिर भी फॉरेन क्लाइंट्स नहीं मान रहे, तो उन्हीं के साथ मीटिंग्स के लिए जाना होगा। ऑलरेडी डिले कर चुका हूँ और नहीं कर सकता। पर तुम ऑलरेडी कितने टायर्ड हो। जैसे ही वांग जी की ये बात विंग ने सुनी थी, उसने वांग जी को एक लुक दिया। इट्स ओके मिस्टर लैन, आई एम फाइन, मुझे हैबिट है इन सब चीज़ों की। ये बोलकर उसने युआन की तरफ देखा, जो उसी की तरफ देख रहा था। ऑब्वियसली युआन जानता था कि उसकी शियान मम्मा कितना ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि ये विंग का आज का नहीं था। विंग पास्ट में भी बहुत वक्त तक अपने काम में बिजी रहता था, पर वो युआन को भी प्रॉपर वक्त देने की कोशिश करता था। युआन जो विंग के पास आया और विंग युआन के सामने अपनी नीज पर बैठ गया। बच्चा, अकेले सो पाओगे क्या? शियान मामा जाए अपने वर्क पर, या फिर युआन को ज़रूरत है शियान मामा की? युआन, जिसने एक स्माइल के साथ विंग से कहा, शियान मामा जा सकती है, युआन हैंडसम गगो के साथ सोएगा आज। विंग ने स्माइल के साथ नोट किया और फॉरहेड पर किस किया। बच्चा, कोई प्रॉब्लम हो, शियान मामा की याद आए तो मुझे कॉल कर देना। युआन ने नोट किया। विंग जो उठकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसे रोक दिया। नाइट में युआन मेरे पास सोने वाला है विंग, और ऑब्वियसली बच्चे को रात को तुम्हारी याद आई तो
जैसा तुमने कहा कॉल करने के लिए, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ये सुनते ही विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली, देन अपना QR बिना कुछ बोले वांगजी की तरफ बढ़ा दिया था। वांगजी ने स्माइल की और तुरंत विंग की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर नोट किया। विंग तुरंत अपने रूम की तरफ जा चुका था। कुछ ही वक्त बाद विंग रेडी होकर नीचे आया था। उसने सबको देखा, देन टेक केयर करने का बोलकर वो वहां से निकल चुका था। वो पूरी रात बीत चुकी थी और विंग रात भर घर नहीं आया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही कुरैन का कॉल विंग को गया था, ऑब्वियसली पूछने के लिए कि वो कहाँ है और कब आएगा। विंग ने कुरैन को बताया कि वो बहुत जल्द आ जाएगा। कुरैन ने नोट किया। कुछ देर बाद युवान ने भी विंग से बात की थी वांगजी के मोबाइल से। विंग ने उसे भी बताया कि वो आने में लेट होगा तो वो स्कूल चला जाए अपनी ग्रैंड मदर के साथ। युवान ने नोट किया था और फाइनली वो पूरा दिन बीत चुका था। आज इवनिंग में विंग लगभग 7 बजे ही घर पे आ चुका था। फ्रेश होकर वो युवान के साथ कुछ वक्त खेल रहा था। देन उसने लैनी के साथ बात की। सब अपने वर्क से घर आए तो सब ने मिलकर थोड़ी चिट चैट की। देन उन्होंने डिनर किया। डिनर के खत्म होते ही विंग, जो ऑब्वियसली लगभग 2 रातों से लगातार जागा हुआ था, वो अब बस सोना चाहता था। इसलिए उसने युवान को अपने साथ ले जाने की बात की, पर युवान ने मना कर दिया, ये बोलकर कि वो हैंडसम गर्ल के साथ सोएगा। विंग ने ज़्यादा आर्ग्यू नहीं की और उसने सबको गुड नाइट बोला। देन वो अपने रूम में निकल चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को देखकर ही सबको लग रहा था कि इसे नींद की ज़रूरत है। खैर, अब ऐसे ही लगभग 1 वीक बीत चुका था। विंग जो हद से ज़्यादा बिजी था और इस बार उसे युवान की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो पूरी तरीके से अपने वर्क में फोकस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने युवान को इग्नोर कर दिया था, पर ऑब्वियसली उसका ख्याल रखने के लिए अब उसके पास बहुत सारे लोग थे। तो विंग को सबसे पहले अपना वर्क देखना था। युवान, जो इन 1 वीक में लैन फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हो चुका था, पर वो अपनी शियान ममा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि उसकी शियान ममा फिलहाल रेयरली ही उससे मिल पाती थी या उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती थी। इवन उसकी शियान ममा अक्सर टायर्ड नजर आती थी। ऑब्वियसली भले ही युवान के पास पूरी फैमिली आ चुकी है, पर उसे अपनी शियान ममा भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसलिए युवान पिछले कुछ दिनों से विंग से कंप्लेन कर रहा था कि उसकी शियान ममा उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही। इसी बात के चलते वीकेंड पे एक दिन के लिए विंग ने शुयांग को सारा वर्क रीशेड्यूल करके मंडे को अरेंज करने के लिए बोल दिया था। और ये बात ऑलरेडी युवान और पूरी लैन फैमिली जानती थी। ऑब्वियसली युवान की शियान ममा घर पे है, तो युवान सबसे पहले क्या चाहेगा? अपनी शियान ममा के हाथ का फूड। इसीलिए विंग मॉर्निंग में उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका था। देन उसने युवान को जगाया और अब तक पूरी लैन फैमिली भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुकी थी। विंग ने भी युवान को फ्रेश कर ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठा दिया था। फर्स्ट टाइम पूरी लैन फैमिली विंग के हाथ का प्रॉपर मील एंजॉय कर रही थी। ऑब्वियसली पहले भी विंग ने एक बार कुछ फूड में किया था, पर वो विंग ने ज़्यादा नहीं बनाया था। मतलब सिर्फ युवान के फरमाइश पर डम्पलिंग्स और पैनकेक बने थे, पर आज विंग ने प्रॉपरली सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और सबको सच में विंग के हाथ का ब्रेकफास्ट पसंद भी आया था। सब इस बात से अग्री करते थे कि विंग एक बेस्ट कुक है। खैर, अब ब्रेकफास्ट होने के बाद सब ये डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें आज दिन भर करना क्या है, क्योंकि वीकेंड है, सबकी छुट्टी है, तो कुछ फन तो बनता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.